वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत तो मामूली चीज़ है, उनकी जान भी चली जाए तो वो 3 चूहों को नहीं छोड़ेंगे। कमालिया में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी, शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम, शरीफ और फजलुर रहमान को डीजल कहकर मुखातिब किया और कहा कि अपोजिशन का प्लान है कि इनकी हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नैब ख़त्म करें। वो वज़ीर आज़म रहे तो ये सब जेल में होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जिनकी शक्लें देखकर तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुन पार्टी में वापस आ गए। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को फैसले का हक नहीं दिया कि वो न्यूट्रल हो जाए, इंसान को अच्छाई या बुराई के साथ खड़ा होना चाहिए। वो पैगाम देना चाहते हैं जब तक कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करती वो मर जाती है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान पर ISI को इनके खिलाफ तहकीकात के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। बाराचनार में जलसे-आम से खिताब में कहा कि इमरान ने ISI को इस्तेमाल किया कि बिलावल के नाश्ते और धोबी के बिल की तहकीकात करो। इमरान चाहता है इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें, दूसरों को जानवर कहता है, असल में खुद जानवर है। जंगल का कानून चाहता है लेकिन हम आपको जंगल के कानून की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने बूट पॉलिश खत्म कर दी, अब बूट चाटने पर उतर आए हो। ऐसे बूट पकड़े हुए हैं कि आज तक तारीख में किसी ने ऐसे नहीं किया। सिलेक्टर्स को भी महसूस हो रहा है कि उनका काम नहीं कि ऐसे ओहदे की सिलेक्शन करें। न्यूट्रल को जानवर कहने वाला अब न्यूट्रल से माफ़ी मांग रहा है और दरख्वास्त करता फिर रहा है कि इत्तेहादियों को जलसे तक रोक कर रखें। बिलावल ने यह भी कहा कि आप झूठ बोलना बंद करो वरना हम खातून अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। हमें मालूम है उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के लिए कहाँ पैसा दिया था। हमारी करप्शन नहीं मिली तो कहते हैं उर्दू कमज़ोर है। पहले अपने 3 बच्चों को उर्दू सिखाओ। और मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में नून लीग का महंगाई मुकाम मार्च मॉडल टाउन लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ट्रक पर सवार कारकुनों का बड़ा काफिला हमरा। कारकुन पार्टी तरानों पर पुरजोश नारे लगाते रहे, पार्टी झंडों की बहार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज का हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब। सड़क पर पुल के साथ साइन बोर्ड होने के बायस ट्रक पर सवार शुरका को कुछ लम्हों के लिए नीचे होना पड़ा। मार्च का पहला पड़ाव आज गुजरांवाला में होगा। गुजरांवाला में भी नून लीगी कारकुन पुरजोश। गुजरांवाला के पहलवान भी रिवायती अंदाज में जलसागाह पहुंचेंगे, मार्च का इस्तकबाल करेंगे। महंगाई मुकाम मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अवामी मुहिम के आगाज से पहले मरियम नवाज की वालदा की कब्र पर हाजिरी फाते पड़ी। कादिस पे इख्तलाफ। शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। मरियम और हमजा के साथ निकलें और जालिम हुकूमत से निजात हासिल करें। आवाम ना निकले तो नालायक हुक्मरान पूरा पाकिस्तान खा जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम की भी इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी। महंगाई मार्च में शिरकत के लिए डेरा इस्माइल खान से मरकजी काफिले की रवानगी। कारकुन की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान काफिले के हटला इंटरचेंज से क़यादत करेंगे। पेशावर, मालाकंड, कबायली इलाकों और दीगर इलाकों से भी काफिलों की रवानगी। अंसारुल इस्लाम के रजाकार भी काफिलों के साथ होंगे। वफाकी वज़रा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल हुकूमती टीम की चौधरी बरादरान के घर आमद। चौधरी शुजात इस्लामाबाद में होने के बायस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, कुछ देर बैठे फिर उठकर चले गए। तारिक बशीर चीमा ही शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक से सारी बातचीत करते रहे। मुलाकात ख़त्म होने से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा शामिल हो गए। मुलाकात के बाद शेड्यूल मीडिया से गुफ्तगू भी मनसूख कर दी गई। चलते चलते शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। काफ लीग ने एलामी में कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। आइंदा जल्द इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि हांडी पक चुकी, आधी बट चुकी, आधी बांटी जा रही है। मुल्क में जारी सियासी ड्रामा का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा।
किरदार तब्दील होंगे। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। MQM किसी तरफ भी जा सकती है, अभी तक मुट्ठी बंद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अभी कोई इत्तेहाद और मुआहदा नहीं हुआ। MQM अपनी जगह पर खड़ी है, हालात से फ़ायदा उठाने वाले नहीं। इनके जो मुतालबात थे उसके हल में PTI से तजर्बा अच्छा रहा। चेहरों की तब्दीली से हालात ठीक नहीं होंगे, अब नीयतों की तब्दीली से ही हालात बेहतर होंगे। आज MQM के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बजट के बाद वक्त से पहले इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा इमरान खान मकबूलियत में जिस मकाम पर हैं इसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाने का सही वक्त होगा। कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इमरजेंसी की राय दी थी लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। 27 मार्च के जलसे में आवाम का समंदर होगा। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की रैली की क़यादत वो खुद करेंगे। ऑपोजिशन को भी वार्निंग दे दी कि धरना देने वालों को धर लिया जाएगा, कोई गलती की तो सज़ा भी यही भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि मफरूर कातिलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से लाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। नाज़िम जोखियों कातिल में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम को दुबई से आमद पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने पार्टी के भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। कहा उन्होंने ना तहरीक इंसाफ को छोड़ा है ना पार्लिमानी पार्टी से अलग हुए। उन पर आइन के आर्टिकल 63A का हरगिज़ इतलाक नहीं होता। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो ज़ाती पेशी की ज़रूरत महसूस नहीं करते। अहमद हुसैन डेहर ने अपने जवाब में कहा कि PTI नहीं छोड़ी, वो अभी भी पार्टी कारकुन है। उन पर लगाए गए इल्ज़ामात के शवाहिद नहीं, उन पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कल पाकिस्तान के अवाम साजिश को नाकाम बनाएंगे। पुरअमन एहतजाज के साथ अपने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करेंगे। 4 मुनहरिफ अरकान राबते में हैं, इत्तेहादियों से राबते में हैं। जल्द अच्छी खबर आएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि ट्रम्प कार्ड जल्द आवाम के सामने लाएंगे। जो खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं उनकी नींदें उड़ जाएंगी। वफाकी वज़ीर अली जैदी के IG सिंध परवार, कहा वो सिंध के IG हैं या बिलावल हाउस के गुलाम। स्ट्रीट क्राइम की 50,000 वारदातें हुई, आप कुछ नहीं बोले। वफाकी काबीना की ECL कमेटी ने पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम का नाम ECL पर डालने का फैसला कर लिया। शेख रशीद की ज़ेर सदारत कमेटी के जारी करता एलामी में कहा गया है कि जाम अब्दुल करीम का नाम नाज़िम जोखियों कत्ल केस में नामजद होने के बाइस ECL में डाला गया। FIA को जाम अब्दुल करीम का रेड वारंट जारी करने की हिदायत। MNA जाम अब्दुल करीम कराची में नाज़िम जोखियों कत्ल केस में मुलजिम नामजद है। PTI भी कल इस्लामाबाद में मैदान सजाने को तैयार। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के कारकुन रैली की सूरत में इस्लामाबाद पहुंच गए। कराची से भी PTI के कारकुनों की ट्रेन से रवानगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान से 20 किलोमीटर लंबा जुलूस जलसे में शिरकत के लिए आ रहा है। तैयारी पकड़ो चूहो, अब टांगे ना कांपें। भाटी गेट लाहौर में PTI का कैंप आग लगने से जल गया। कैंप में मौजूद कुर्सियाँ, टेंट और बैनर्स जल गए। PTI कारकुनान के मुताबिक कैंप को नामालूम अफराद ने आग लगाई। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बायस रेड जोन सील करने का फैसला। रेड जोन में दाखिले और बाहर निकलने के लिए नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक पर ट्रैफिक में रुकावट खड़ी कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। रेस्क्यू 1122 सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारे सिविल डिफेंस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में PTI की सियासी कमेटी का इजलास। स्पीकर असद कैसर और वफाकी वज़रा की शिरकत।
तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मशावरत, कल के जलसे से मुतालिक हिकमत अमली की तैयारी। कराची में लंपी वायरस भैंसों में रिपोर्ट नहीं हुआ। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर डॉक्टर इकराम का बयान, कहते हैं कि भैंसों में मामूली दाने हो जाना खारिज इम्कान नहीं। लंपी वायरस बुनियादी तौर पर गाय की बीमारी है। वायरस से मुतासर जानवर का पका हुआ गोश्त, उबला हुआ दूध काबिल इस्तेमाल है। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि महंगाई के कप्तान को भगाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होता रहा। जो शख्स 3.5 साल तक आवाम से झूठ बोलता रहा, वो शख्स मजहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का रमज़ान से पहले महंगाई में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, एक हफ्ते में आटे और घी समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन बनी गाला में सब अच्छा की रिपोर्ट है। तबाही सरकार महंगाई कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम रही। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि महंगाई मुकाम मार्च के लिए पीडीएम के काफिले मुल्क के चारों सूबों से इस्लामाबाद की जानिब रवादवा है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में गाड़ियों के काफिले अकला इंटरचेंज पहुंचेंगे। इमरान न्याजी पार्लियामेंट में मैच हार चुके। मार्च कठपुतली हुक्मरान इमरान न्याजी पर अवामी अदम एतमाद का मजहर होगा। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का इमरजेंसी सर्विसेज का बॉयकॉट दूसरे रोज भी जारी। ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज पहले ही 4 माह से बंद। गरीब मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। गिरफ्तार यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का जुडिशल रिमांड। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 2 रोज पहले रेड जोन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। कराची में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। 27 मार्च तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। खुशगवार मौसम की उम्मीद नहीं। 30 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान एक बार फिर गर्मी बढ़ने का इम्कान है। रमज़ान में भी मौसम गर्म रहेगा। और ड्रामा नगार हसीना मोइन के ड्रामों के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी पहली बरसी नहीं।